प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई ने अक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है ताकि आप जागे, सत्य को जाने, सत्य पर चले और सच्चे घर पहुंच जाए। पूर्ण सतगुरु की कृपा बरसे और आप अपने घर पहुंच जाएं और जन्म मरण से छूट जाएं। इसी के लिए मैं आपके समक्ष आता रहता हूं और अभी तक कोशिश करता हूं हफ्ते में 2 सत्संग दूं। कभी कर दूंगा कोई पता नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, पहले हम भजन से ही याद चलेंगे। ये कबीर साहब ने ये भजन लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने भी लिखे इसी तर्ज पर, लेकिन वो बोल चुका हूँ। अब कबीर जी के भजन की टर्न है। आज 22/7/24 है और मैं आपके समक्ष 3:10 पर आया हूँ। मन फूला फूला फिरे जगत में, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे पुत है मेरा, बहन के वीर मेरा रे। माता कहे ये पुत है मेरा, बहन के वीर मेरा रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। जग को छोड़ना बड़ा कठिन है सारे परिवार के लिए। जब कोई भी मनुष्य इस तन को तजता है जो 5 तत्व का है, 5 तत्व में लीन हो जाते हैं, लेकिन वो इतना मोह, इतना प्रेम बांट जाता है कि उससे बिछड़ने का बड़ा कठिन काम हो जाता है। बिछड़ना बड़ा कठिन काम है। तो उसी के ऊपर ये कबीर साहब ने लिखा है। मन फूला फूला फिरे जगत में, जगत में जब रहते हो बड़ी अकड़ से, बड़े मान से, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे पुत है मेरा, बहन के वीर मेरा रे। कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। बाई कहे बुझा हमारे, नारी कहे नरे मेरा रे। हर एक अपना रिश्ता जतलाता है प्यारी सत्संग जी। जब तक ये 5 तत्व में नहीं मिलते, कोई बाजू को पकड़ता है, कोई सिर को पकड़ता है प्यारी सत्संग जी, कोई टांगों को पकड़ता है। बड़ा कठिन ये समय, बड़ा कठिन होता है प्यारी सत्संग जी। कोई लाख कहे पर ये समय बड़ा कठिन। बाई कहे बुझा हमारे, क्योंकि भाई का अगर बड़ा भाई जा रहा है तो वो उसकी बुझा है, छोटा जा रहा है तो वो उसका प्रेम है, वो उसका आनंद है। प्यारी सत्संग जी, बड़ा कठिन है।
बाई कहे ये बुझा हमारे, नार कहे नरे मेरा रे। नारी के लिए तो सारे का सारा उसी का है, सारा जीवन उसी के साथ बिताना है और कब बिछड़ जाना है इसका तो दुख सहना बर्दाश्त करना बड़ा कठिन है। प्यारी सत्संग जी, वाकई ये बहुत ही कठिन है, बड़ा ही कठिन है। बाएं कहे ये बुझा हमारे, नार कहे नरे मेरा रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँ पकड़ करे बाई रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँ पकड़े करे बाई रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, मन फूला फूला फिरे जगत में। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बुझा पकड़ करे बाई रे। कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। पत्नी की हालत क्या होती है प्यारी सत्संग जी, देखी नहीं जा सकती, सुनी नहीं जा सकती, सुनाई नहीं जा सकती। लिपटे लिपटे तेरी रोवे, हंस अकेला जाए रे। लिपटे सिपटे तेरी रोवे, हंस अकेला जाए रे। तुम हंसा हो, तुम सुरती और नृत्य के बने हुए हो, जाते समय अकेले हो जाओगे। प्यारी सत्संग जी, जीते जी जागो, अपनी पहचान करो और अपने परिवार को भी उस सत्य की पहचान करवाओ। फिर देखो कि जाना भी कितना सुहाना हो जाएगा। वो जाना जाने में नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा वो सच्चे घर जा रहा है। फिर तुम नहीं रो, फिर तुम नहीं पछताओ कि वो पल पल साथ रहेंगे, आएंगे, हर परेशानी में आपका दुख बांटेंगे, आपको सलाह देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन सतगुरु को पकड़, बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। लिपटे सिपटे तेरे रोवे, हंस अकेला जाए रे। कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे
माँ सारे, जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 माँ सारे, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। जीते जी सतगुरु को पाल। प्यारी सत्संग जी, मैं तुम्हें बार बार जितलाता हूँ, सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। सतगुरु मेरा सुरमा, कसकर मारा बान अकेला रह गया, पाया पद निर्माण। प्यारी सत्संग जी, सत जानना ही पड़ेगा और सतगुरु को पाना ही पड़ेगा। देरी क्यों करते हो? मत शकन शुभे करो। जब कोई सच्चा आता है, वो सच कहता है, उसकी बात मानो। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 माँ सारे, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। 13 दिन तक तेरिया रोवे, फिर करे गरे वासारे। टूटे फूटे कमरे में पड़ी रहती है, कभी कोई पूछ ले तो कुछ खा लेती है, नहीं तो रोने में ही अपना जीवन व्यतीत करती है। जो जागेगा नहीं यही करे। जागो प्यारे संसार के वासियों, मैं संगत को भी कहता हूं, मत कमेंट लिखो, जगाओ संसार को, जगाओ। ये कमेंटों से अपना मान मत बढ़ाओ। जगाना ही हमारा सबसे बड़ा काम है। कुछ नहीं लेना और जगाना, कुछ नहीं लेना और सब कुछ देना, कुछ नहीं मांगना और निज घर पहुंचा देना। प्यारी सत्संग जी, ये है पूर्ण सतगुरु का काम। 13 दिन तक तेरिया रोवे, फिर करे गरे वासारे, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। आखिर क्या करते हो? उसके ऊपर 4 गजी कोई चादर डाल देते हो, कोई शाल डाल देते हो और ले चलते हो उस स्थान पर जहां से उसने बिछड़ना है। प्यारी सत्संग जी, उससे पहले जाग जाओ, जाने से पहले जाग जाओ, पूर्ण सतगुरु को पाल। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, इतना लाभ है जितना मत पूछो। लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं, पर तुम कहां सुनते। 13 दिन तक तेरिया रोवे, फिर करे गरे वासारे साहिब जी, फिर करे गरे वासारे, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। 4 गजे चरगाजी मांगे, चढ़ा काट के
फट्टे पर लटा दिया, 4 कोनों से 4 बांसों को उठाए, साथी संबंधी ले चलते उस शमशान घाट पर जहां से उस पर विदा करना। 4 गजे चरे गाजी लेकर, चढ़ा काठ की घोड़ी रे साहिब जी, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। 4 गजे चरे गाजी लेकर, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। अब क्या करना है? चिता पर लटाकर चारों कोनों से आग दे। 5 तत्वों में मिलने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है। चारों कोने आग लगाए, फूंक दिया जैसे होली रे। जैसे रंग बखेरते हो होली के दिनों में, बस ऐसे ही चारों ओर से वह अग्नि फुंकार देती है, कहती है ले चली, ले चली। चारों कोने आग लगाए, फूंक दिया जैसे होली रे। होली मना रहे हो, एक जा रहा है और तुम उसे होली समझ रहे हो। नहीं प्यारे सत्संग जी, बड़ा कठिन होता है उस परिवार के लिए, खासकर गरीब परिवार के आमदनी का सरबंध छूटता है। उसने जगह बनाई होती है, अपने पैर जमाए होते हैं 4 पैसे कमाने के, बस जाते ही परिवार दुखी हो। देखा और बीता ये सब कुछ मेरे साथ, मेरे भाई बंधुओं के साथ बीता जब फादर साहब के 33.5 साल की आयु में उन्होंने शरीर त्यागा। अब खुद सोच सकते, कोई भी मेंबर कमाने वाला नहीं था, कोई उस योग भी नहीं था, वैसी आयु भी नहीं थी कि कोई कमाता। चारों कोने आग लगाए, फूंक दिया जैसे होली रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। हर चीज जल जाती है, ये हड्डियां भी जल के खोखली हो जाती हैं, टूट फूट जाती है, बिखर जाती है। फ्लैश की तो बात ही मत पूछो, बालों की बात ही मत पूछो, पैरों हाथों की बात ही मत पूछो। हड्डियों की मुट्ठ रह जाती है और सब चला जाता। वो भी जो हड्डियां होती है उनकी भी माटी बन जाती है, एक दिन वो भी माटी बन जाती। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस
जले जैसे लाकड़ी, हड्डियां भी लकड़ी का काम देती है, वहां पर लकड़ी के साथ ये भी लकड़ी बन जाती है और जलना शुरू कर देती है, फिर टूट फूट जाती हैं, बिखरी हुई हड्डियां चुनी जाती। आड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासारे, साहिब जी केस जले जैसे घासारे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में। जब जीवित हो तो अकड़ से चलते, मान से चलते हो, पद से चलते हो, प्रतिष्ठा से चलते हो, नहीं समझते मुझे जाना कर लो सतगुरु का संग। प्यारी सत्संग जी, बचने का एक ही रास्ता है, जे तू मेरा होई रे सब कुछ तेरा होए, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। प्यारे सत्संग जी, सतगुरु के बोल, सतगुरु गुंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जीव भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। प्यारे सत्संग जी, सतगुरु एक ही आता है एक युग, गुरुआ लाखों आते हैं और सतगुरु एक आता है और ये आपके सामने बैठा है। मुझे कोई तारीफ नहीं चाहिए, सच बोल रहा। तुम नहीं मानते, मैं क्या कर सकता, पर मैं तो बोलूंगा कि ये दात सतपुरुष ने खुद मुझे दी है। शास्त्र सार से पूरा पत्थर इशू करवाया, निज धाम में मुझे अमृत पलवाया और फिर मुझे दात दी। प्यारे सत्संग जी, बड़ा कठिन समय, जाग बिन जागे बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। सोने की सी काया जले गई, कोई न आया पासारे। सब दूर दूर अग्नि से हो जाते, जब वो अग्नि फुंकार देती है सब अग्नि से दूर दूर हो जाते। अब जाने दो, बेचारे को जा रहा, समय सबका आ रहा है, सबको ही जाना है, पर दूसरे तन को पाना। उधर से तुम निकले देवदूत, उसी समय तुम्हें तन पहले मिल जाता है। प्यारे सत्संग जी, लेकिन देखने का मौका मिलता है, देवदूत भी हर जीव को अपने शरीर को जलता हुआ देखने का अवसर देते हैं और साथ ही ठहरते। वो भी देखता है अपने सरबंदी, वो भी सबको देखता है, चीखते चिल्लाते, होश पूर्वक होता है, पूरे होशवास में होता है और फिर सोचता है काश मैंने सतगुरु को पाया होता। और यही हर एक की कहानी। जाते समय तुम कहते हो सतगुरु को पाया होता, लेकिन जीते जी नहीं पाते। बस ये अडम्बना। सोने की सी काया जल गई, कोई ना आया पासारे, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे साहिब जी, कैसा नाता रे। के संत सुनो भाई प्यारो, छोड़
जग की आसारे के संत सुनो भाई साधो छोड़ो जग की आसारे के संत सुनो भाई साधो छोड़ो जग की आसारे कैसा नाता रे साहिब जी कैसा नाता रे मन पूरा पूरा फिरे जगत में मन पूरा पूरा फिरे जगत में कैसा नाता रे साहिब जी कैसा नाता रे साहिब जी कैसा नाता रे लिपटी सिपटी तेरी रोवे हंस अकेला जाए रे लिपटी सिपटी तेरी रोवे हंस अकेला जाए रे कैसा नाता रे साहिब जी कैसा नाता रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे साहिब जी कैसा नाता रे साहिब जी कैसा नाता रे माता के पुत्र है मेरा बहन के वीरे मेरा रे माता के पुत्र है मेरा बहन के वीरे मेरा रे कैसा नाता रे साहिब जी कैसा नाता रे साहिब जी कैसा नाता रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे साहिब जी कैसा नाता रे साहिब जी कैसा नाता रे प्यारे सत्संग जी ये भजन कबीर साहब ने लिखा था मैंने भी 2 पार्टों में लिखा है वो सुना दिए हैं ये तीसरा भाग कबीर साहब का आपको दिया प्यारे सत्संग जी कोशिश तो यही करता हूँ तुम संसार के लोग जागो मुझे कुछ तुमसे कोई उतराई नहीं चाहिए वही मैं फिर आ रहा हूँ मैंने आपको ये व्याख्या शुरू की है तो जहाँ से रुका था वहाँ मैं आ रहा हूँ कि बस में बैठो टांगे में बैठो टेम्पू में बैठो एरोप्लेन में बैठो टैक्सी में बैठो जिसमें बैठो उतराई देनी पड़ती किराया देना पड़ता है लेकिन प्यारी सत्संग जी ये गधा भाई तुम्हारे से कोई उतराई नहीं लेता तुम्हें पूरन पार लगाता है लेकिन कोई उतराई नहीं लेता तुमसे मैं दुखी भी नहीं लेता किश्ती पार कराने वाला भी लेता है क्या करे उसे रोटी खानी मुझे पेंशन मिलती है ना मुझे परेशानी ये इसलिए सतपुरुष ने सारे इंतजाम मेरे किए और मुझे दात दी इसलिए कहता हूं मैं नाम दास बिन उतराई के प्यारो बहु पार कराता जानने मैं तुम्हें सागर से पार कराता हूं 3 लोक पार कराता हूं ऐसा काम बुद्ध नहीं कर सकते थे ऐसा काम महावीर नहीं कर सकते थे ऐसा काम ओशो जी नहीं कर सकते थे ऐसा काम कोई और नहीं कर सकता ऐसा काम
एक कबीर साहब कर सकते थे और दूसरा ये अब आया। कबीर साहब के बाद 550 साल के बाद ये गधा भाई की ड्यूटी लगी और ये आया है और बिना उतराई के तुमको पार कराता है। आगे आपकी मर्जी। पारस बेचारा क्या करे? पारस बेचारा का क्या दोष प्यारो, जे लोहा खोटा सोना ना बन पाए। जो लोहा ही अभी साफ लोहा नहीं, जंग लग गया। जब तक उसका जंग नहीं अलग करोगे, लोहा पारस सोना नहीं बना पाए। उस विजाति को बैर करो, लोहा सोना बन जाएगा जब पारस का संग पाए। पारस का संग पाते ही साफ सुथरा सोना बन जाएगा उस साफ सुथरे लोहे से। इसलिए जब तुम अपने कल और कल के विचारों से छूट जाओगे, इस पल में, कहते सभी हैं, इस पल में रहना सीखो। आओ इसकी बात करता, ध्यान से सुनना। प्यारे सत्संग जी, आपने देखा हवाई जहाज चलाता है तो पायलट के सामने बहुत सी चीजें होती है, नक्शा भी होता है, वेदर देखने का इंतज़ाम भी होता है, हवाई जहाज की स्पीड भी होती है, आगे कौन सी पहाड़ी आनी है उसका भी पता होता है, हर चीज़। और को पायलट भी साथ होते हैं, मैप देखने वाले भी साथ होते हैं, एक ग्रुप होता है, कुछ बैक में कुछ फ्रंट में, रास्ता जोड़ के एरोप्लेन चलता है। अकेले आदमी का काम नहीं होता। इवन जहां से उड़ता है वो भी संपर्क में जुड़ जाते हैं, जहां उसने लैंडिंग करनी है वो भी संपर्क में जुड़ जाते हैं। दोनों जगहों से रास्ता जोड़ के रखना पड़ता है उसको, कोई जगह खाली नहीं होती। इसी तरह से प्यारे सत्संग जी, किश्ती चलाने वाला भी देखता है कि पानी का बहाव कैसा है, इस समय किश्ती चलाई जाए कि न चलाई जाए। कई बार बरसात के मौसम में आनंद फानंद पानी ऊपर से आ जाता है और किश्ती को बहा देता है। इसके लिए उन्होंने बड़ा इंतजाम किया होता, उसको रस्सा, लंबा रस्सा रख के उसको दूसरे किनारे से, जिस किनारे से चला उससे बांध के रखो कि किश्ती बह ना जाए। और उसकी लंबाई खूब रखी जाती है, पार तक जो खतरनाक रिवर है वहां ऐसा किया जाता। हर चीज का इंतजाम किया जाता, जितना हो सकता है। किश्ती चलाने वाले के लिए, घोड़ा दौड़ाने वाले के लिए, टांगा चलाने वाले के लिए, गाड़ी, सब इंतजाम करते। तो प्यारे सत्संग जी, सतगुरु व नाम जितने भी तुम्हारे टीवियों में बोल रहे हैं, एक चीज का फर्क देखना, वो तुम्हें सिर्फ कह रहे हैं इस पल में आ जाओ, लेकिन कोई चीज नहीं तुम्हें देते किस चीज से तुम इस पल में आ जाओ। इस पल में आ जाओगे तो क्या करोगे, कैसे आओगे, कैसे कल और कल को छोड़ोगे? कोई आसान चीज है? उससे, इस मन से बड़ी ताकत आपके पास होनी चाहिए। कल और कल में कौन ले जाता? मन। और मन ही निरंजन है, काल भगवान है, जिसकी सारा संसार भक्ति कर रहा है। इसी की बुद्ध ने की, इसी की महावीर ने की, इसी की ओशो जी ने की, इसी की जितने ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी हुए, इसी की भक्ति की।
सतपुरुष तो कोई बिरला जाना। जब तुम्हारे पास एक रात को पहरा देता है ना, जो दुकानों में का रात को पहरा देता है वो भी डंडा अच्छा मजबूत अपने पास रखता है, ठल ठल करता चलता है कि कोई अगर सोया है तो उसको पता लगे मैं ड्यूटी दे रहा। यहां पर भी गली में 2 लड़के पहरा देते हैं, हर बाजार में हर मोहल्ले में पहरा देने वाले पहरा देते हैं, और उनके पास कुछ न कुछ हथियार होता है। किसी ऑफिसर के बंगले पर तैनात फौजी होता है तो उसके पास बंदूक होती है। किसी पुलिस वाले के मकान के सामने पहरा दे रहा है तो उसके पास भी बंदूक होती है, हथियार है उसके पास सेफ्टी का, कि जब कोई आए वो अपने आप को भी बचाए और उनको भी जख्मी कर जाए। तुम जब इस पल में आते तुम्हारे पास कौन सा हथियार देते हैं? जो गुरुआ लोग बोलते हैं हथियार चाहिए ना। इस पल में आओ तो क्या करो? कैसे दोबारा कल और कल में ना जाओ। एक जो बीत गया, एक जो आने वाला। जो बीत गया वो बड़ा तंग करता, आने वाला जब भी आएगा इस पल में आएगा, उसकी चिंता ना करो। तुम कल जो चला गया बीत गया, क्योंकि उसकी बड़ी यादें होती, बड़ी सुहावनी, बड़ी मीठी, बड़ी दुखदाई, बड़ी दर्दनाक। कुछ चला गया, कोई बिछड़ गया, उसकी यादें होती। कोई लाभ हुआ, उसकी यादें होती। कोई हानि हुई, उसकी यादें। तो प्यारी सत्संग जी, इस पल में मैं सबको पढ़ता हूं तो बोलता हूं, ऐसे नहीं मैं बोल रहा। कोई भी ऐसा लेखक नहीं जिसको मैंने पढ़ा, सबको पढ़ा, पतंजलि जैसों को भी पढ़ा। प्यारी सत्संग जी, तुम एक जगह रुक जाते हो जिसको पढ़ते हो। मुझे किसी से एक उत्तर नहीं मिला कि इस पल में तुम कैसे आओगे और आकर क्या करोगे और कैसे मन से बचो, कैसे काल भगवान से बचो, कैसे उसका संग छूटेगा। पहले तो आपको चौथे लोक का पता होना चाहिए, सच्चे लोक का पता होना चाहिए, सच्चे पिता का पता होना चाहिए, जिसके हम अंश हैं, हम आत्मा हंसा रूप सतपुरुष सच्चे पिता के अंश। काल भगवान से, ओंकार भगवान से, ईश्वर अल्लाह गॉड से तुम्हें सिर्फ मन मिला है और तन मिला। 5 तत्व का पुत्रा युक्ति रची में की, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बढ़ा के जी। शब्द की महिमा अपार। ये शब्द नहीं है, बहुत सो ने लिख दिया शब्द श से नहीं, ये स से है। शब्द है आधा बा और दा, स ब और दा। शब्द शब्द नहीं है, श से नहीं है, वो लिखा गया है। ये शब्द है विधि, लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, ये तो शब्द विधि। जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के लिए। सुरती में इसे बैठाना है, सुरती से ध्यान लगाना है, सुरती से इसे ध्याना है। जब तक तुम्हें उस अमर लोक की दात ना मिले, तब तक तुम मन से पार हो ही नहीं सकते। यूनिट माइंड तुम्हारे अंदर है और कॉस्मिक माइंड बाहर है। बाहर वाला माइंड 1 मिनट में तुम्हें 42 विचार देता है, ये मैंने बोला।
तुम सिर्फ जो बड़े फिल्म के होगे उनको ही पढ़ते और सुनते हो, जो नया हो उसको तुम पढ़ते और सुनते नहीं। जब वो पुराना हो जाएगा, 200 साल पुराना हो जाऊंगा मैं, फिर तुम मुझे पकड़ोगे तो फिर क्या लाभ हो। दात तो इस समय मेरे पास है। मैं न बुद्ध की तरह हूँ, न महावीर की तरह हूँ, न मैं ओशो जी की तरह हूँ, न मैं फरीद जी की तरह हूँ, न मैं राबिया जी की तरह हूँ, न मैं शेख फरीद की तरह हूँ, न मैं रोमियो की तरह हूँ। मैं साक्षात सतपुरुष का तद्रूप हूँ इस धरती पर, जिसके पास सतपुरुष की दात है, जो 550 साल पहले कबीर साहब लाए थे, वही मैं लाया और प्रतिदिन लिख रहा। अभी 1 साल लगेगा मेरा लिखा हुआ प्रिंट होने में और आप तक पहुंचने, फिर मेरी कलम बंद हो। पर क्या करूं, तुम जब मैं आया हूं तुम जानना नहीं चाहते, जब मैं चला जाऊंगा तुम जानोगे तो क्या लाभ हो। आया नु डांगा तो मोया नु बांगा, जो चले गए उनको तुम बांगे दे रहे हो, जो आए हैं उनको डांगे मारते हो, उनको थप्पड़ मारते हो, उनकी निंदा करते हो, उनको दुकारते हो, क्या नहीं करते। अवतारों को 3 को पकड़ा, वो योगेश्वर है, उससे आगे नहीं गए। शिव महेश्वर ब्रह्मा ये योगेश्वर कहलाते हैं। जैसे सुखदेव हुए, वेद व्यास हुए, राजा जनक हुए, गोरखनाथ जी हुए, साहब जी उन्हीं की तरह ये 3 देवते एक पावर रखते हैं। मैं भी योगेश्वर बना हूं, 8वां योगेश्वर हूं, उसके बाद आगे बढ़ा। 7 योगेश्वर पहले बने, उनको ही रहने दिया, मैं 8वां बना और आगे चला, योगेश्वरों से आगे चला। मैं गुड्डी और डोर के बीच की तनाव, सतगुरु तनाव होती है, मैं तनाव से गुड्डी उड़ती है। ऐसे तो गुड्डी कोई उड़ेगी नहीं तनाव के बिना। पायलट के बिना कोई जहाज चलेगा नहीं, साइकिल सवार के बिना साइकिल चलेगा नहीं, गाड़ी ड्राइवर के बिना चलेगी नहीं, तांगा कोचवान के बिना चलेगा नहीं। तुम कैसे चला रहे हो मन को? तुम चलाने वाले हो नहीं, तुम मन और तन बन चुके हो, तुम अपना आप भूल चुके हो कि मैं आत्मा हूं। तुम उस लोहे की तरह बन गए हो जिसमें बजाती है और पारस उसको सोना बना नहीं सकता। पहले विजाती को अलग करना पड़ेगा, लोहे को पिघलाना पड़ेगा, लोहे से विजाती बाहर निकालनी पड़ेगी और फिर उस लोहे को पारस से टच कराकर पारस बना। इवन कोई औजार भी बनाना हो तो विजाती निकालनी पड़ती है लोहे से। लोहे का कोई औजार बनाना हो वही मजबूत हो, विजाती से तो कमजोर, टूट जाएगा वो बीच। कोई ब्रिज बनाना है तो वहां तुमने पिलर देने हैं तो वो प्योर लोहा होना चाहिए, विजाती नहीं। तुम मेरी बातें समझ नहीं पाते हो और बस न सुनते हो न संगत कोई काम करती है। संगत लगी कमेंट्स देने, क्या करने हैं कमेंट्स तुम्हारे? जगाओ लोगों को, सत्संग दो। मैं जहां जाता हूं कितना भी रश होता है उनको दे के ही आता हूं और वो लेते हैं, बड़ी खुशी से दुनिया लेती है। तुम देते नहीं, तुम कंजूसी करते, देते तो पार कैसे हो जाओ? जो सतगुरु का कार्य न करे, सतपुरुष का कार्य न करे, अपने लिए कार्य न करे तो पार कैसे हो? अरे बाबा
बुद्ध जो थे काल भगवान के इतने प्यारे थे कि वो जहां पर जाकर बैठ जाते थे ना, वहां अगर फूल झड़ गए हैं तो प्यारे सत्संग जी ओंकार भगवान वहां फूल उगा देते। उनके आने से पहले फूल वहां खिल जाते। इतना पता होता था कि काल भगवान को कि इधर ज्यादा जो जिसका जो प्यारा होता है उसका वो काम करता है। वो ओंकार भगवान के भक्ति में थे तो ओंकार भगवान उनकी सेवा में हाजिर रहते। ओशो जी उनसे भी आगे के थे, मत समझना वो साधारण भगत थे, लेकिन उनमें भी एक ही बात थी, वो गुरु या सतगुरु धार नहीं सकते थे, उनमें मान बहुत था। वो कहते थे जो मैं हूं दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा इस पल में आओ, लेकिन इस पल में ऐसे आया ही नहीं जाता जब तक तुम्हारे पास हथियार न हो। गोली चलाओ, गोली कैसे चलाओगे जब तक बंदूक नहीं? बंदूक के बिना गोली कैसे चलाओ? कोई कहता लाठी मार, लाठी नहीं तो लाठी किसको मार? डंडा मार, डंडा है ही नहीं तो डंडा कहां से मार? गाड़ी चला, गाड़ी है ही नहीं तो गाड़ी कैसे चला? इसलिए जब तक तुम्हारे पास इस पल में आने, इस पल का मतलब होता है आत्मिक होना, और आत्मिक होना फूलों से नहीं, कई लाखों टाइम फूल लगाने से भी ऊंची अवस्था है। तो प्यारी सत्संग जी वो दात पूर्ण सतगुरु से मिलती है इस पल में आने के लिए। नहीं तो इस पल में आकर तुम क्या करोगे यही बताओ, कैसे आओगे और आकर क्या करोगे? इस विवैनाम शब्द को अमृत शब्द है, विदेश शब्द है, लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए। इसीलिए कहा ये श से नहीं स से शब्द है, लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना, सुरती से पकड़ा जाए। सुरती पहले जानो, सुरती क्या है? सुरती तुम्हारी धड़कन चलाती है, नृत्य तुम्हारी श्वास लेती है, दोनों जुड़ जाए तो तुम हंसा बन जाते हो इस पल में, तब तुम आते। सुरती नृत्य एक होने से इस पल में आया जा सकता और कोई रास्ता ही नहीं। मैंने कहा ना 100 साल के बाद तुम मेरे सत्संगों को समझने की चेष्टा करो। यही काम राबिया ने भी बताया। मैंने ये बात सुनाई है, लेकिन आधी सुनाई है आधी रहती। एक बार राबिया एक टेंट में रहती थी, किसी की जगह थी सेठ की, तो उस जगह को राबिया को दिया था, टेंट भी लगवा दिया था। राबिया वहां रहती। कभी हसन उसका मेहमान कभी आ जाता था, इसलिए 2 टेंट उसने लगाए हुए थे, एक मेहमान का ही काम। एक बार राबिया को सूझी कि यहाँ के लोगों को जगाया कैसे जाए, ये तो जागना चाहते नहीं, बड़े प्रवचन करती हूँ, कोई आता है कोई आता ही नहीं। एक बार उसने क्या किया, रात को निकली, खंबे का बल्ब जग रहा, अभी लोग चल रहे, तो राबिया को ढूंढने लगे। अब राबिया को कई लोग वहां जानते, वो कुछ ढूंढ रही है तो बाकी लोग भी उसके साथ शामिल हो गए ढूंढने के। जब 10-20 लोग हो गए ढूंढने के लिए, एक बंदा वहां पहुंचा, उसने देखा कि ये ढूंढ रहे। एक बंदे से पूछा अब क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा कुछ पता नहीं पर ढूंढ रहा, क्योंकि मैं आया तो बाकी ढूंढ रहे थे, तो मैं भी ढूंढ रहा हूं, कुछ मिले, कुछ गिरा होगा तो उसको ढूंढ रहे, मैं भी ढूंढ रहा हूं। वो राबिया उस समय एक बूढ़ी लेडी थी,
अपना जीवन दे दिया हुआ, गुलाम भी रही थी, किसी के यहाँ गुलाम भी रही बेचारी, बिकी। तो राबिया के पास वो आदमी पहुंचा, बोला, बीबी आप बुजुर्ग लेडी हो, आपका कुछ गुमा? उसने कहा हाँ गुमा। उसने पूछा क्या गुमा? उसने कहा मेरी सुई थी, मैं काम कर रही थी, सुई का धागा काटा तो सुई गिर गई तो मिली नहीं। उसने कहा आपकी सुई गिरी कहाँ? उसने कहा मेरी सुई तो मेरे टेंट में गिरी, तो ढूंढ में लाइट, यहाँ लाइट है वहां अंधेरा है, इसलिए मैं लाइट में आ गई कि लाइट में ढूंढ। उस बंदे ने कहा देखिए बात तो एक है कि जहां सुई गिरी है वहां ढूंढनी चाहिए, वहां लाइट ले जानी चाहिए, जहां गिरी नहीं वहां लाइट भी होगी तो आपको क्या मिलेगा? ये राबिया सारे संसार को सिखा रही थी। और मैं रिपीट कर, तुम्हारी हर चीज तुम्हें जो जीवित करती है वो तुम्हारे अंदर है, और सारा संसार ही तो उसको बैठो है। इधर जाते हो उधर जाते हो, जफ्फे मारते हो। मैंने कहा कोई गुरु के पास भी लंबे चौड़े चक्कर मारने की जरूरत नहीं। सतगुरु का मान करना है, दात पानी है, उसकी विधि के अनुसार सिमरन करो और तुम हंसा हो जाओ। हंसा हुए तो बात बन गई, तुम इस पल में आ गए। हंसा होना इस पल में आना। किसी ने लिखा है, मुझे ये बताओ, मैं भी सबको पढ़ता, सुरति निरति के मेल से हंसा होना ही इस पल में आना जाना है। हृदय की धड़कन भी अपने आप चलती रहती है, श्वासा भी अपनी आप चलती रहती है, और तुम्हारे अंदर की आत्मा चेतन हो जाती है, हंसा रूप धारण करने। और श्वासा में प्रवेशा कर ले, तभी सुषुम्ना सम होती है। सुषुम्ना के सम होने से आत्मा ये हंसा रूप बेसिकली कहाँ स्थान पाता? आज्ञा चक्र। ये मैक्सिमम वहां रहता है और वहीं से अपनी रेस के द्वारा हृदय भी चलाता है और श्वासा भी। देखो आज्ञा चक्कर में तुम्हारा हंसा रूप जब ठहर जाए तो तुम अंदर होगे ना, फिर ढूंढने की जरूरत ही नहीं। बस इतना सा काम करना है सतगुरु से कि किस विधि से मैं हंसा बनूं। बस सुषुम्ना को सम करना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। इसलिए एक ने भी नहीं जाना सुषुम्ना सम करना, तो कहते हैं ध्यान करो। किसका ध्यान? ध्यान हो ही नहीं सकता मन के द्वारा। ध्यान होगा ही सदा उस शब्द से जिसमें सत्पुरुष का वास है। बड़ी ताकत चाहिए, ओंकार भगवान से बड़ी ताकत चाहिए, मन से अलादा होना। लोहे से विजाति को बाहर निकालना बड़ा स्ट्रांग ईंधन चाहिए। वो लकड़ी का ईंधन तो चलेगा, वो ईंधन बड़ा तीव्र होगा, वो 100 डिग्री से आगे चले जाने वाला टेम्परेचर होगा। सोना लोहा पिघल जाएगा, विजाति अलादा हो जाएगी, अपने आप लोहा बहकर अपना स्थान पालेगा, विजाति पीछे रह जाएगी। जैसे सोने को पिघलाते और विजाति अलादा करते, एक बार जब डाल विजाति है ये कल और कल, और बिन सतगुरु शब्द के बाद बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। इसलिए हम संत लोग बार बार समझाने आते हैं। किसी ने लिख दिया क्वाइन गिर गई, राबिया की क्वाइन। राबिया बेचारी को क्वाइन से क्या लेना देना, वो तो सुई धागे से काम करती।
सुई गिर गई भी एक बहाना है लोगों को जगाना। और हम ये चीजें तुम्हें सुनाते हैं, तुम जाओ, पर तुम बड़े पक्के हो, जिस भक्ति में पड़ गए हो वो नहीं छोड़। किसने छोड़ी? ओशो जी ने छोड़ी जो शुरू की, बुद्ध ने छोड़ी जो शुरू की, महावीर जी ने छोड़ी जो शुरू की। किसने छोड़ी? रामकृष्ण ने छोड़ी जो शुरू की, काली माँ से शुरू किया, वही खत्म हो गया। मुझे भी काली माँ ने बड़ी कोशिश की अपनी तरफ खींचने, दर्शन भी दिए, मेरे पास भी आई। अपने पुजारन को भी एक बड़े मशहूर मंदिर से आई, वो भी आई, लेकिन मैं बहुत आगे निकल चुका था। इसलिए कहा कि आत्मा को चेतन, आत्मा को जगाना, आत्मिक होना है। आ गया चक्कर में वासा हो गया तो बस सुषमना सदा सम रहे। मेरी 24 घंटे आत्मा आ गया चक्कर में रहती और सुषमना सम रहती। जब मर्जी देखो, दोनों सुरें चल रही है तो सुषमना सम है, और सुषमना सम है तो ध्यान में जाया जा सकता है, नहीं तो ध्यान ही नहीं। और ये कोई नहीं लिखा किसी ने, क्योंकि करी ही नहीं सुषमना सम। वो यत्न ही करते रहे, ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। ये सतगुरु की कृपा से ये शब्द मिलता है, नाम विदे, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए। सतगुरु सु ही मिल पाए प्यारो, जो सतपुरुष का प्यारा बन जाए। सतपुरुष से आती सतगुरु के पास, सतगुरु आगे बांटते साधकों को, और पल में देते राज। सुषमना सम होती, करते बहु पार। फिर तुम्हारे सफर शुरू होते हैं। बिन सुषमना सम किए भक्ति, भक्ति भक्ति सब जगत बखाना। भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण। सतगुरु ढूंढो, तुम कालिदास बन जाओ, टैगोर बन जाओ, बात नहीं बने। ऐसे नाचने से क्या होना है, ऐसे ढोलक बजाने से क्या होना है, जब तक ना जाना निज रूप रे। निज रूप को जानना है कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा कहो तो विजाती है, मन उसमें शामिल। तुम ये कह सकते हो हंसा हूं, और हंसा बनना पड़ता है। सार शब्द, विदेश शब्द, इसे विदेश शब्द भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं, आकाश शब्द भी कहते हैं। जो लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, शब्द विदे की दात पूर्ण सतगुरु से मिलती है। ये पारस सुरती कहलाती है। नाम विदे पारस सुरती, सतगुरु सुमाती, तुझ में आन समाती। मन मान का संग छूटता, आत्म चेतन हो जाती। मन में जाती, छूट जाती, हंसा रूप रह जाता। सुरती निर्ती और मन अलादा हो जाता, माया अलादा हो। तुम पारस सुरती बनो। पारस सुरती से ही सुषमना सम होती है, और किसी चीज से सम नहीं, ये भी जाति से। आज तक किसी ने ब्रह्मांड में किसी ने आपको दिया मसाल, जैसे मैं देता हूं, दोनों चलो, दोनों माइक हो, सदा इंसान की एक चलती है।
एक सुर चलती है, दूसरी बंद रहती है, फिर दूसरी चलती है, पहली बंद हो जाती है। संतों की दोनों चलती है, ये निशानी। पूर्ण संत जब मिलता प्यारो, दोनों सुरें एक साथ चलती जान रे। जो बोलते अब सत्य बोलते, प्रेम का करते विखान रे। आनंद में तुमको बनाते, आनंद में रहते हर पल जान। सत्य प्रेम और आनंद तभी मिलेगा जब सुषुम्ना सम होगी, उसके बिना है ही नहीं। जब तक तुम हंसा नहीं बनते, इसी रूप में तुम्हें निज धाम जाना, इसी रूप में तुम्हें शेष शास्त्र सार जाना। एवं ओंकार भगवान के लोक में अंदर जाना, जहाँ सुन तत्व भी सुन तत्व है और दीवारें महा ज्योत से लदी और सतपुरुष के साथ जाना पड़ता। देखा कितनी तालमेल है, कोई मतभेद नहीं है ओंकार का और सतपुरुष का, अपना अपना काम कर रहे। एक राज कर रहा है, एक तुम्हें छुड़वा रहा, एक तुम्हें पूर्ण मोक्ष की तरफ ले जा रहा और एक तुम्हें कैद में डाला। ओंकार पल पल बरमाता तुझको, सतगुरु आन जगाता रे। सतगुरु सतपुरुष का तद रूप प्यार आता और जाता है। कभी निज धाम चले जाता है, कभी धरती पे आ जाता है, कभी निज धाम चला जाता है। ये काम तुमने करना है, इसका नाम भक्ति है। तुमने भक्ति बना दी, कोई मंदिर में जाके फूल चढ़ाया, घंटी बजा दी तो भक्ति हो। किसी देवी के यहाँ चले गए, पहली मांग पूरी हुई, उसकी भेंट चढ़ाई, दूसरी मांग कर आ गए। ये मांगों से बात थोड़ा पर, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन ते मरना वाला, यही संतन की सीख। इससे तो मर जाना बेहतर है, मांगने से कर्जा चढ़ जाता है। शौकार से पैसा मांगो तो सूद के समेत लेता है, इसी तरह देवी देवते भी तुम्हारे से सूद के समेत लेते हैं। तो वो तो लेना और देना है, मोक्ष कहाँ है? स्वर्ग जाना कोई मोक्ष नहीं, देवलोगों में जाना कोई मोक्ष नहीं। ये तो पिकनिक स्पॉट, तुमने जितने अच्छे कर्म करे उतना फल पा के वापस आ जाओ धरती, फिर जन्म किसी योनि में होता है, ये तुम्हें भी नहीं पता। हाँ, स्वर्ग में जाओगे, पितरलोक में जाओगे तो तुम मनुष्य बन के आओ धरती। महाशून्य में जाओ, शून्य में जाओ तो भी धरती पर आओगे तो मनुष्य देह मिले। लेकिन बाकी जगहों पे तुम किसी भी योनि में जाया जा, फेंका जा सकता। ये बातें तुम नहीं सुनना चाहते। क्या करूं? कहता पारस बेचारे का क्या दोष प्यारो, जो लोहा खोटा सोना ना बन पाए। पारस का काम है सोना प्योर होना चाहिए, तो मैं उसको सोना मतलब है लोहा प्योर होना चाहिए, मैं उसको सोना बना देता हूँ। मैं कहता हूँ तुम हंसा रूप हो जाओ, मैं तुम्हें निज धाम ले जाता हूँ। हंसा रूप हो जाओ, मैं निज धाम ले जाऊँ। जिस दिन कोई हंसा हो जाए, मैं निज धाम ले जाऊँ। प्यारी साथ समझी, मेरे गे है और मैं लेके गया। मेरे भाई साहब गए हुए हैं निज धाम, मेरी मदर गई है निज धाम। जो और मैं गिनती से बाहर आ गया हूँ, फिर डिप्टी लगी। बाबा नानक वहाँ गए हैं, रविदास जी वहाँ गए हैं, कबीर साहब वहाँ गए हैं, धर्मदास जी वहाँ गए हैं, मीरा जी वहाँ गई है। प्यारी सत्संग जी क्या क्या बताऊं, तुम समझना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं। सतगुरु व नाम बेचारे क्या करे प्यारो, जो चेला सत प्रेम न पकड़े। तुम सत प्रेम को पकड़ते ही नहीं तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। तुम सार शब्द मुझसे पाना ही नहीं चाहते तो मैं कैसे मदद करूं। तुम्हें प्योर बनाना है, पहले
तुम्हें हंसा बना। सार शब्द का मतलब है सतपुरुष ही तुमको अंदर जाकर हंसा बनाएंगे और फिर सतगुरु तुमको पार लगाएंगे। सार शब्द में सतपुरुष का वासा है, वही तुम्हारे अंदर जाएंगे। अंदर से अंदर जा, अंदर से सब काम होने, वो बाहर रोशनी में नहीं काम होने। अंदर अंधेरा नहीं, अंदर सबसे ज्यादा रोशनी। यही तुम्हारी भूल है। तुम्हारा अंदर बड़ा चेता, तुम अंदर जाने की चेष्टा करो तो देखो कितना चेता। सतगुरु चंदन का पेड़ स्पर्श से प्यार बदलते जान। जिस तरह से मैंने पिछले सत्संग में बोला कि चंदन अपनी खुशबू देता है हवा को, पवन उस हवा को लेकर दूर से दूर पेड़ों को देती है और उन्हें चंदन बना देती है। यही काम तो सतगुरु करता है ना, और क्या करता है। सतपुरुष ने अपना शब्द सतगुरु को दिया। अब ये सतगुरु जहां जाता है लोगों को पारस सुरती देता है और आत्मा चेतन कर देता। आत्मा चेतन हुई तो तुम हंसा होगे, हंसा होगे तो बस शब्द से पार हो जाओ। शब्द में सत गुरु और सतपुरुष दोनों का वास होता है। देने वाले का भी वास होता है और जिससे पाया हो उसका भी वास होता है। सार सुरत शब्द में सतपुरुष का वासा, जब सतगुरु उसको तुझ में डालता सम सतगुरु का हो जाता, दोनों साथ साथ हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं तुम्हारे। इसलिए अंदर से अंदर जाना है। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। कान भी बंद करने हैं, आंखें भी बंद करनी है, मुंह भी बंद करना, बस एक रखना श्वासा। श्वासा की डोर तनाव से बंधी है और तुम गुड्डी हो। अब तनाव ही तनाव रह गई और डोर ही डोर रह गई, गुड्डी गई। इसलिए प्यारी सत्संग जी जागो, जागने आया हूं, जागने की चेष्टा करो। सतगुरु चंदन का पेड़ स्पर्श से प्यारो बदलते जानो। इसलिए सतगुरु के पांव पर क्यों प्रथा बनाई माथा टेकने की, क्योंकि आ गया चक्कर तुम्हारा माथा है, आ गया चक्कर में तुम्हारी आत्मा का वास है। इसलिए वो पकड़ती है इस चेतना को सतगुरु से, और सारा वातावरण नहीं तुम्हारी बॉडी और वातावरण दोनों चेतन हो जाते। देखो, इसलिए सतगुरु के चरणों में स्पर्श किया जाता है और खासकर अंगूठे से बहुत ऊर्जा मिलती। कश्मीरी फैमिली ये बहुत जानते हैं, वो अंगूठे की बहुत महत्व देते, बहुत महत्व देते, और अंगूठे का ही महत्व है सबसे ज्यादा। सतगुरु चंदन का पेड़ स्पर्श से प्यारो बदलते जान रे। दोनों अपना पूरा दे देते प्यारो, पूर्ण चेतन सुरती में समाविष्ट करते जा। तुम्हारे अंदर सतपुरुष की सुरती और सतगुरु की चेतना दोनों एक साथ प्रवेश करती है जब तुम सतगुरु के सानिध्य में प्रणाम करते। इसलिए कहा सतगुरु के दर्शन को जाइए दिन में 100 बार। यही है कि दर्शन से वो ऊर्जा मिलती है, जैसे चंदन अपनी खुशबू हवाओं को देता और हवाएं आगे और आगे और पेड़ों को देती। इसी तरह जो एक ऊर्जा पाता है वो जिससे मिलता है उसको भी ऊर्जा मिलती है, उस अगले को भी ऊर्जा मिलती है। ये भी फैलाव होता है उसी चंदन के पेड़ की तरह। पर तुम समझते नहीं, क्या करूँगा। इसलिए अवगुण भी ऐसे ही तुम्हारे में ज्यादा आते हैं। जितना संग ज्यादा करोगे अवगुण बढ़े, जितना संग जागों से करोगे उतने सद्गुण बढ़े, जितने सोयों से संग करोगे उतने अवगुण बढ़े।
जैसा संग करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। ये तो संग की बात है, तुमने कैसा संग किया हो, क्या तुमको आना चाहिए। चंदन के लिए हवा सब काम करती प्यार। देखो चंदन के लिए कौन काम कर रहा, हवा। और सतपुरुष के शब्द के लिए कौन काम कर रहा है, सतगुरु की सुरती। सतपुरुष की चेतना के लिए सतगुरु की सुरती। और चंदन के पेड़ के लिए पावन सारा काम कर। हम बड़ा सोच समझ के लिखते हैं और बोलते हैं। हम कई दिन के विचार के बाद आपको प्रवचन देते हैं, ऐसे नहीं देते। और एक एक प्रवचन इतना कीमती होता है जिसका कोई अंदाज नहीं, पर तुम उसे कोड़ियों के बदले फेंक देते और कमेंट लिखना शुरू कर देते। क्या कमेंट लिख, जाओ गली गली और पूछे पूछे दो इस वैनाम का संदेश। हर एक को लाइक एंड सब्सक्राइब कराओ और सत्संग सुनवाओ, पार लगाओ। यही है सच्चा संदेश। इस पर चलना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। चंदन के लिए हवा सब काम करती प्यारो, महक को समेट कर जगह जगह फैलाती। चंदन की महक को समेट के जगह जगह पेड़ों तक पहुंचाती। यही संदेश तुमको आगे पहुंचाना चाहिए सतगुरु। ये तुम्हारा लाभ। पवन से कुछ बोलता है पेड़, कुछ नहीं बोलता, वह अपने आप ले जाती। सतगुरु तो पल पल आपको चिताता है ऐसा कर, पर तुम्हें अपने कल से ही फुर्सत नहीं, वही तुम्हारा सारा समय खा जाता है। तुम कल में रहते हो जो बीत गया। ये सबसे बड़ी अडम, यही सबसे बड़ी अड़चन। बांस के पेड़ बिन प्यार, ये देखो सोए हुए आदमी बांस की तरह चल, बड़ा सतगुरु निकाला है इसने, बड़ा सतगुरु आ गया इसका। देखिए ऐसे पड़े हमने। ये है बांस का पेड़। बांस के पेड़ को अब आप कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे का वैसा रहता है, डंडे की तरह सीधा। बस छोटी छोटी टहनियाँ लगती हैं और आगे बढ़ता चला जाता है। छोटी छोटी टहनियाँ वो गिरती जाती है और वो आगे बढ़ता जाता है। ऊपर ऊपर टहनियाँ लगती हैं, नीचे की खत्म हो जाती है। वो बांस बन गया और ऊपर बांस बनता चला जाता, खूब ऊंचा हो जाता। इसलिए पद प्रतिष्ठा से तुम ऊंचे हो जाते हो, गुण नहीं आते। पद प्रतिष्ठा से गुण नहीं आते, तुम्हें ब्रांचें बड़ी लग जाती हैं और कुछ नहीं। ऐसा काम दूसरा सतगुरु करते प्यारो। हर नर नार को हंसारूप महान चेतन से दे जाते। हंसारूप कैसे होगा? मेरी दात से, मैं नाम शब्द की दात जो सतपुरुष ने ही दी, उसमें सतपुरुष का वासा, उस दात से मन अलादा हो जाएगा, मन की कोई नहीं चले, क्योंकि सतपुरुष की दात है उसमें। मन धूल भागेगा अपने आप, तन आज्ञा का पालन करे और तुम हंसा रूप बनकर अपनी चेतना में वास करो और आप सुखी पर लोग सुहेला हो जाए। तुम सुखी हो जाओगे और निज धाम के बन जाओगे। अब तुम इस धरती पर बस क्या हो? मेहमान। फिर तुम सिर्फ मेहमान हो चंद दिन के इस धरती पर। तुम्हें खुद पता लग जाएगा मैं मेहमान, और मेहमान ही बन के रहना और फिर चले जाना। इतनी सी बात जान लो तो हो गया। पर तुम इतना जानना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी अडम्बना है। प्यारे सत्संग जी, क्या करूं, किस किस को समझाऊं? सब जगह अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। बिन सतगुरु शब्द के प्यारो, सुख ही मत जान।
सुख बस सार शब्द पाने से, और दुनिया की किसी चीज में सुख नहीं। मजा है सुख, तुम टॉफी खाओ, फल खाओ, कुछ खाओ, मजा। लेकिन सतगुरु का शब्द चेतना से लदा है, उसमें चेतना का मजा, महाचेतना का मजा है। महाचेतना का संग पाओ तो खुद भी चेतन हो जाओ। इसलिए सतगुरु के मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तू ना रहा, वह ना रहा, दोनों एक मिट हो गए, समावेश हो गए। फूल की खुशबू फूल से भिन्न थोड़ी, चंदन की खुशबू चंदन के पेड़ से भिन्न थोड़ी। उसका फैलाव हो जाता है, दूसरे दरख्तों तक ताना जुड़ जाता है, फिर वो अपने आप बहती रहती है पवन के थ्रू, अपने आप जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और उससे आगे जाता है। कुछ चंदन जब बन जाते हैं, वो पेड़ फिर वो भी चंदन की खुशबू देना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा एक से अनेक, तुम बस संदेशा देने वाले बनो, संदेशवाहक बनो, लोगों को जगाओ, खुद जगो, सब कुछ पाओ। ऐसे क्या करना है? हर जन बिछड़ा साहिब सतपुरुष सुन, सुख न बिछ ग्रस्ते न छट गया ने। हर जन बिछड़ा साहिब सतपुरुष, हम सब सतपुरुष के अंश हैं। इस धरती पर भेजे गए हैं खेलने के लिए, मन और तन से खेल और वापस आ जा, हारना नहीं। तुम हार गए सारे के सारे। बुद्ध भी हारे, ओशो हारे थे, लेकिन वैनाम के आने से हंसा बन गए और सच्चे घर में जा बैठे। गुण था उस समय कोई बताने वाला, कोई सतगुरु ऐसा नहीं था ओशो जी के वक्त में जिसके पास ये था। बस ये ढंग, उनका दोष कोई, वो दोष रहित है। उन्होंने जो पाया कमाल का पाया, और उसकी चटनी निकाल दी। जो पाया उसकी चटनी निकाल, उसको खा गए, पी गए, पवन की तरह अंदर उसको समेट लिया। ऐसी थी उनके अंदर शक्ति और ताकत। इसलिए बहुत काम किया। बाबा नानक ने बड़ा काम किया, फरीद जी ने किया, राबिया ने किया, हसन ने किया, सुखदेव ने किया, वेद व्यास ने किया, राजा जनक ने किया, बड़े बड़े काम किए। हनुमान जी की तो बात ही छोड़। हनुमान जी, प्यारे सत्संग जी, अगर कोई उस समय पूर्ण सतगुरु मिला होता हनुमान जी को, तो प्यारे सत्संग जी निजदाम होते, पर मिला नहीं तो काल में ही अटके हैं बेचारे। वो अटक के रह गए। राम अवतार के साथ ही आते हैं और फिर चले जाते हैं, आते हैं और चले, नहीं छूट सका संसार। तीन देवता भी फंसे हैं संसार में, उन संग ये आत्मा भी फंसी है संसार। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आज इतना रखूंगा। अगर इतनी समझ तुम्हें आ जाए तो मैं भी धन हो जाऊंगा, जिसको तुम सुनाओगे वो भी धन हो जाएगा, और वो भी आपसे जरूर पूछेगा ऐसे सतगुरु से हमें भी मिला। तुम्हें समझाना आना चाहिए, तुम्हें सिमरन में जाना आना चाहिए, तुम्हें सिमरन में बैठना आना चाहिए, तुम्हें
अपनी सुरती को चेतन करना आना चाहिए, फिर कैसे कोई नहीं जागे। तुम शो ऑफ करते हो, बस ये जागना नहीं। कमेंट शो ऑफ, ये कमेंट मत करो, तुम बस संदेश दो, संदेश वाहक बनो, उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा और कोई ढंग नहीं है। तो आज प्यारे सत्संग यही रखूँगा, क्योंकि मेरा गला उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए, तो भी मैं आपके पास आ जाता हूँ कुछ देने के लिए, और दे के फिर 1 घंटा और 20 मिनट के लगभग मैंने आज भी आपको बोला। अब इतना बोला करूँगा, पहले पौने 2 घंटे आपको सत्संग देता था, अब 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक का दिया करूँगा। तो अब मुझे क्षमा दें, मुझे छुट्टी दें, फिर 2-4 दिन के बाद आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा, जगाने की चेष्टा करूँगा। तुम जागो या ना जागो, मैं तो अपना जतन जारी रखूँगा कि किसी तरह से एक आधा जो जग जाए वही अच्छा है। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, बल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। सभी सुनने वालों को जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, मेरे दीक्षित है या नहीं है, उनके चरण कमलों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे इस प्रणाम को कबूल करें और अब मुझे जाने की छुट्टी दें और मैं आपसे अलविदा मांग सकूं, यही मेरा आपसे कहना है। तो धन्यवाद।